बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाजिर हूँ आज आपके सामने आलू अंडे की तरकीब लेकर। सबसे पहले पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। उसमें डालेंगे हम आधी टीस्पून ज़ीरा और 2 तेज़पात। जैसे ही ज़ीरा कड़कड़ाने लगे तो एक दरमियाने साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ हम इसमें शामिल करेंगे और इसको फ्राई करने की हम आगाज़ करेंगे। दरमियानी आंच पे हमने प्याज को फ्राई करना है। जैसे ही प्याज थोड़ा थोड़ा पिंक होना शुरू होगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 जवे लहसुन के और 2 हरी मिर्चें या ऐसी मिर्च का हम इंतखाब करेंगे जो बड़े बड़े आधी सुर्ख हो चुकी हो और आधी सब्ज हो। इसको हम अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से हमारा मसाला भुन भी जाएगा और ऑयल भी कम खर्च होगा। तो हमने इस मसाले को बाहर निकाल लिया। तेज पत्ते हम वापस डाल देंगे ऑयल में और बाकी जो तमाम चीज़ें हैं उनको हम टमाटरों के साथ ग्राइंड कर लेंगे। तकरीबन ये 2 दरमियाने साइज के टमाटर हैं और इसमें जाएगी अब हमारी फ्राइड प्याज, लहसुन और अदरक और हरी मिर्चें। इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। मसाला हमारा फ्राइड है इसलिए बेहतरीन खुशबू और जायके के साथ ये मसाला तैयार होगा और हंडिया को भूनने में हमें अब कम वक्त दरकार होगा। ये देखिए कितना बेहतरीन इस मसाले का टेक्सचर है, इसकी रंगत है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और आधा टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून डालेंगे हम पिसा हुआ गरम मसाला। मसाला हमारा भुनने के करीब है बिल्कुल। यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 4 अदद दरमियाने साइज के आलू बड़े बड़े टुकड़ों की सूरत में। इन्हें मैंने काट रखा है, इसमें मैंने शामिल किए। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक आलू जो है इसमें शामिल कर सकते हैं और उनका साइज़ भी अपनी पसंद के मुताबिक रख सकते हैं। तकरीबन 15 मिनट पकने के बाद आलू आधे गल चुके हैं और मसाला भी तकरीबन हमारा भुन चुका है। इसमें हमने शामिल किए 10 अदद उबले हुए अंडे। सुभान अल्लाह, क्या खुशबू आ रही है। यकीनन ये सालन आलू गोश्त और कोरमे के बराबर अपना मकाम रखता है। बेहतरीन तरीके से हमारा सालन भुन चुका है। अब इसके अंदर हम हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे ताकि हम थोड़ा सा शोरबा बना सकें। हमारे दस्तरखानों पर अमूमन शोरबे वाले सालन पसंद किए जाते हैं, ख़ास तौर पर गरम गरम नान के साथ। ऐसे सालन बहुत अच्छे लगते हैं और ज़ूद हज़म भी होते हैं। आलू अंडे की ये रिवायती रेसिपी प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बेहतरीन है और कुछ जायका सालन भी है। अब यहाँ हम शामिल करेंगे इसमें कुछ मेथी और 2 हरी मिर्चें ताकि शोरबे को बेहतरीन जायका और खुशबू मिल सके। हरा धनिया हम इसमें ऐड नहीं करें, आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेथी की खुशबू डोमिनेंट रहती है इसलिए यहाँ मैं हरा धनिया शामिल नहीं कर सकती। 2 मिनट हम ढक के रखेंगे सालन को ताकि शोरबा तरी को छोड़ दे और उसके ऊपर आ जाए। तो ये वक्त हुआ इसे डिश आउट करने का। सुभान अल्लाह, आलू बेहतरीन से गल चुके हैं, शोरबा बेहतरीन सा पक चुका है और इसकी खुशबू और जायका लाजवाब है। ज़रूर आप भी ट्राई कीजिए। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और उसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। सुभान अल्लाह, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और बेशक तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगी। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।